दोनों चटोरी चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर बातें कर रही थी। बहन, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। क्यों, आंखें धुंधली हो गई थी क्या? आंखें धुंधली नहीं, उस कैटरीना वायरस की वजह से मैंने नहीं सोचा था कि मैं जीऊंगी। भगवान की कृपा से मैं बच गई। भगवान, तुम्हारा इलाज तो डॉक्टर ने किया है, अब डॉक्टर ही तो भगवान है। हाँ, वो तो सच है। दीदी, और कितने दिन रहेगा ये वायरस? पता नहीं बहन, लेकिन बहुत संभल कर रहना होगा। इतने में बहन के फोन पे एक मैसेज आया। बहन फोन निकालकर समाचार पढ़ने लगी। फ्लैश फ्लैश फ्लैश, कैटरीना वायरस से डरकर घर पर रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री जी की ओर से एक खुशखबरी। कैटरीना वायरस अब किसी को नहीं आएगा। कल से सब लोग बाहर निकल सकते हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा। इस तरह व्हाट्सएप में एक फॉरवर्ड मैसेज आया। वो पढ़कर बहन खुश होने लगी। ये देखकर दीदी बोली, इतने खुश क्यों हो रही हो? व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड मैसेज आया है दीदी। उसमें ये लिखा है कि कैटरीना वायरस से अब डरने की जरूरत नहीं है। ये सब नकली समाचार है, उसका विश्वास नहीं करना है। नकली समाचार क्यों कोई भेजेगा? शायद यही सच होगा। और रुकेंगे नहीं, अब मेरी भूख मिटाने के और दिन आ गए हैं। चलो ना दीदी, पड़ोस के गांव में जाकर सब कुछ खोलते हैं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। अभी अभी मैं दवा खाने से बच के निकली हूँ और 2-3 महीने तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी। हाँ, तुम मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। ऐसे समझते हुए दीदी की बातें ना मानकर बाहर निकली। पेट भर खाकर शाम को लौट आई। मेरे बुलाने पर भी तुम नहीं आई ना? मैं तो घूम फिर कर पेट भर कर खा कर आई हूँ। ठीक है, ठीक है। बहन के फोन पे एक समाचार आया। वो समाचार देखकर बहन चौंक गई और चुपचाप खड़ी हो गई। अच्छे से खाकर आई हो ना? अब क्यों मुंह लटका कर खड़ी हुई हो? दीदी, दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले रोना बंद करो। अब बताओ क्या हुआ? सुबह मुझे जो समाचार आया था वो नकली था। अभी अभी पुलिस ने उस नकली मैसेज भेजने वाले को पकड़कर जेल में डाला है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे डर लग रहा है दीदी। डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम तो कैटरीना वायरस से डर रहे हैं, पर वो मनोज क्या कर रहा है पता नहीं दीदी। हम इस कैटरीना वायरस की वजह से मुसीबत में पड़ रहे हैं। अब उसको भी हम मुसीबत में डालेंगे। क्या कहती हो? लेकिन कैसे? जब वो वायरस मेरे शरीर में था ना, मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया था। अब वो मेरे कहने पर आकर कुछ भी कर सकती है। मजाक मत करो। विश्वास नहीं है तो देखो। ऐसे कहते हुए बड़ी भूत कैटरीना वायरस को बुलाती है। वायरस के रूप में एक आकार प्रकट हुआ। भूत, भूत! चल बेवकूफ, भूत तो हम हैं, वो तो वायरस है। मुझे क्यों बुलाया है दोस्त? तुम्हें किसी को वायरस लगाना है। दूर से एक घर से हरीश नाम का एक आदमी बाहर आने लगा। इतने में उसकी पत्नी बुलाकर बोली, किधर जा रहे हो? कुछ वायरस आया है, बाहर मत जाओ। वायरस? वो मुझे क्या करेगा? ऐसे समझते हुए वो आगे बढ़ने लगा। उसके सामने से अरुण नाम का लड़का आया। उसके कंधे पर कैटरीना वायरस था। वायरस अरुण के पीछे छुपकर हरीश को झांक कर देखने लगा।
वो देखकर बहन बोली, क्या ये तुम्हारे जैसा दिख रहा है? वो मेरे ही जैसा है। हम लाखों करोड़ों में हैं। हरीश ने शेक हैंड किया और हरीश को भी वायरस हो गया। देखना, दूसरा भाई भी आ गया। इतने में बहन के फोन पर प्रधानमंत्री जी का वीडियो मैसेज आया कि 21 दिन तक लॉकडाउन है। ये देखकर तीनों चौंक गए। सरकार के 28 दिन लॉकडाउन के चलते दोनों भूतिया बहनें घर पर ही रहने लगी। दोनों घर के बीच में पास पास बैठी हुई थी। दीदी, हाँ दीदी है। दीदी, सुबह से तुम मुझे 180 बार दीदी बुला चुकी हो, लेकिन कुछ नहीं बोल रही हो। कुछ भी नहीं, ऐसे ही बुला रही हूँ। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं, उस पेड़ के पत्ते गिन रही हूँ। क्या पत्ते गिन रही हो? तो फिर क्या करूँ? कोई काम भी तो नहीं है। हाँ दीदी, घर पे रहकर बोर लग रहा है। कोई खेल खेले क्या? कौन सा खेल खेलेंगे? घर बैठे कोई भी खेल खेल लेते हैं। ठीक है, चलो। अगले दिन टीवी के आगे बैठकर रिमोट के लिए लड़ रहे थे। सीरियल लगा। नहीं, मुझे सिनेमा देखना है। नहीं, सीरियल। सिनेमा देखना है, बोला ना मैंने। सीरियल, सिनेमा। इतने में बिजली कट गई। जा, अब देख अपनी सीरियल। ये कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन छोटी भूत अपने हाथ से सारा घर नाप रही थी। 1, 2, 3। क्या 1, 2 कहकर पूरा घर माप रही हो? अपना घर कितने गज का है ये माप रही हूँ। अच्छा है, खाना नहीं खाना है क्या? जा चावल लेके आना। कितने लेके आऊँ? दोनों के लिए जितने लगेंगे उतने लेके आओ। ठीक है। चावल के डिब्बे के पास जाकर कितने लेके जाऊँ? 1000 दाने लेके जाती हूँ दोनों के लिए। यह सोचकर डब्बे से दाने निकालकर गिनते हुए दूसरे डब्बे में डाल रही थी। क्या कर रही हो? दोनों के लिए चावल निकालकर गिनकर डब्बे में डाल रही हूँ दीदी। घर पे रहकर बोर लग रहा है। चल ना, ऐसे बाहर घूम के आते हैं। अगर बाहर निकले तो पुलिस लाठी लेकर मारेगी। कुछ नहीं होगा, चुपके से जाके घूम के आते हैं। चल। दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं। तभी पीछे से आकर 2 महिला कांस्टेबल पिटाई करने लगी। दोनों भूतिया बहनें भागकर घर की ओर निकल पड़ी। रात में घर के पीछे चारपाई डालकर लेटकर आकाश के तारे गिनने लगे। हर दिन यही कर रहे थे। अगले दिन बड़ी भूत आकर बोली, छोटी, चल ना बाहर चलते हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं। परसों बाहर निकले तो मार पड़ी थी ना, भूल गई क्या? कुछ नहीं होगा, हम हवा में उड़कर जाएंगे। चल ना। हाँ दीदी, उड़ के जाएंगे तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। थोड़े ही देर में हेलीकॉप्टर से जाल बिछाकर दोनों भूतिया बहनों को पकड़कर पुलिस थाने ले गए। क्या हवा में भी उड़ने नहीं दोगे हमें? हवा जमीन ही नहीं, घर से भी नहीं निकलना है। लॉकडाउन होने तक घर पर ही रहना है। जैसे थे वैसे ही अच्छे थे। जो था वही खाकर घर पर रहने वाले थे। अब देखो, तुम्हारी वजह से पुलिस थाने में बंद हो गए। दोनों बहनें जेल से छूटकर आ रही थी। रास्ते में छोटी भूत बड़ी भूत को बहुत गुस्से से देखने लगी। यह देखकर बड़ी भूत बोली, क्या ऐसे घूर के क्या देख रही हो? चुड़ैल की शक्ल वाली, मैंने कहा था जो है उसमें बनाकर खा लेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी और पुलिस थाने में बिठा दिया। मुझे क्या सपना आया था कि पुलिस हेलीकॉप्टर से भी नजर रख रही है? अगली बार अगर तुमने ऐसा पागलपन करने को कहा तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या क्या? चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे बोलोगी। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। हाँ, तुमसे तो वो मनोज बेहतर है। उससे तो हम खाने से रहे, उसको तो जेल में रखना चाहिए। हाँ, मनोज से याद आया, हमने सोचा था ना कि हम उसको वायरस लगाएंगे। हाँ, ये लॉकडाउन के चक्कर में वो दिमाग से निकल गया। चलो जाकर वायरस लगाते हैं। जो हमें मिला
वो उसे भी मिलना चाहिए। हाँ, मैं अभी कटरीना वायरस को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर बड़ी भूत कटरीना वायरस को बुलाती है। सारा शरीर कांटा सा कटरीना वायरस आ जाती है। हाँ, वहीं रुको। इससे पहली बार तुम्हारे खातिर मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा। अब तो तुम दूर ही रहो। मेरा एक काम करना है तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, अब हम दोस्त हैं ना। पहले मेरा काम करो। वो मनोज घर पर है, तुम्हें जाके उसको वायरस लगाना है। अच्छा ठीक है, चलो। तीनों मिलकर मनोज के घर के पास आए। वह वायरस मनोज के घर के सामने इधर उधर घूम रही होती है। मनोज घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। इधर उधर ही घूमती रहोगी या घर के अंदर भी जाओगी? मैं ऐसे घर के अंदर नहीं जा सकती। मैं किसी के साथ ही घर के अंदर जा सकती हूँ, या घर के लोगों को बाहर आना होगा। क्या? यह सुनकर दोनों भूतनी घर के अंदर गए। घर के अंदर मनोज अपने हाथ साबुन से साफ कर रहा था। यह देखकर बड़ी भूत बोली, ये क्या? ये तो अपने हाथ साफ करके साबुन खत्म ही कर देगा। वो कैसे भी हाथ साफ करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उसको बाहर कैसे लाए वो सोचो। हाँ, वो जो भी खाने के लिए लाया होगा, अगर हमने वो खा लिया तो उसे बाहर आना ही होगा कुछ खाने का लेने के लिए। चलो खाते हैं। इस तरह दोनों भूत मनोज के लाए हुए फल, सब्जी, चावल सब कुछ खाकर खड़ी होकर देख रही थी। मनोज हाथ धोकर खाने के लिए आता है। सब कुछ खाली पड़ा देख वह सोचता है, हाँ? अभी तो सब कुछ बनाया था मैंने, अभी के अभी किधर चले गए? कहीं वो दो भूतनी फिर से तो नहीं आ गए? भूख लग रही है, कुछ लेकर आता हूँ। मनोज घर से बाहर आकर सड़क पे चलता जा रहा था। मनोज के पीछे से वायरस हवा में उड़ते हुए आ रही थी। मनोज के सामने आकर वायरस चौंक गई। मनोज के हाथों में ग्लव्स और जेब में सैनिटाइजर था। वायरस ने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बिजली का झटका जैसे लगा। वो नीचे गिर गई। मनोज का मास्क और ग्लव्स कुछ एंटीडॉग जैसा काम कर रहा था। मास्क दो आंख और ग्लव्स दो हाथ जैसे काम कर रहे थे। छोटे छोटे कटरीना वायरस ने मिलकर एक बाल जैसा आकार बनाया और मनोज की ओर फेंका। एंटीवायरस ने बैट्समैन बनकर उस बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। इस तरह कटरीना वायरस ने मनोज के पास आने की बहुत कोशिश की, फिर भी एंटीवायरस ने मनोज को कुछ भी होने से बचा लिया। कटरीना वायरस खुद मनोज के पास तेजी से आए। पास आने पर अपने हाथ में जो सैनिटाइजर था उसको छीटा। इससे वह वायरस वहीं पर खत्म हो गई। यह देखकर दोनों भूत वहां से भाग गए। मनोज खुशी से वहां से आगे जाने लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।